बेगूसराय में एक व्यक्ति अपने दुकान से निकलता है और अचानक जो है निकलने के बाद गायब हो जाता है और उसकी अगले दिन जो है उसकी लाश मिलती है। जी हाँ, एक सोने की दुकान चला रहे व्यक्ति जो अपने दुकान से निकला और अचानक गायब हो गया और आज सुबह सुबह उसकी लाश जो है मिली है। ये पूरी घटना बेगूसराय के सिंघौल की है, जहाँ पे सिंघौल के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुनील कुमार है और 24 साल लगभग उम्र है। और ये जो है सिंघौल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में एक सोना चांदी और बर्तन का दुकान खोले हुए थे और 3 जुलाई को कल जो है अचानक 4 बजे ये अपनी दुकान से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है गायब हो जाते हैं। और 2 घंटे 3 घंटे बाद जो आसपास के दुकान वाले थे वो देखते हैं कि ये जो है नहीं वापस दुकान लौटे हैं। उसके बाद इनके पत्नी को बताया जाता है, परिवार के लोग दुकान पे पहुंचते हैं और सुनील कुमार का बाइक जो है दुकान के आगे लगा हुआ था, लेकिन सुनील कुमार जो है गायब थे। ना तो उनका फ़ोन लग रहा था, ना तो किसी प्रकार का कोई संपर्क हो रहा था और लगभग जो है रात बीत गई। उसके बाद भी सुनील कुमार घर नहीं लौटे। उसके बाद घर के लोग जो है दुकान बंद करके थाना जाते हैं सिंघौल और वहाँ पे जो है सूचना देते हैं कि इस तरीके से सुनील कुमार दुकान से निकले और अचानक गायब हो गए। उसके बाद पुलिस जो है खोजबीन स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले ही आज सुबह 5 बजे फतेहपुर जहाँ पे दुकान था सुनील का, उसके दुकान के कोई बगल में ही, काफ़ी दूर नहीं पास में ही एक झोपड़ी का जो है कुछ घर थे और वहाँ पे कुछ जंगल था। और जैसे ही एक व्यक्ति जिसका घर था वो झाड़ू लगाने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है और लाश की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये वही सुनील है जो कल से गायब था और उसकी जो है हत्या करके उसके लाश को खेत में अपराधियों ने फेंक दिया। लाश मिलने के बाद घर वालों को बताया गया, घर वाले मौके पे पहुँचे, पुलिस की टीम मौके पे पहुँची और छानबीन की जा रही है कि किनके द्वारा हत्या करके इस तरीके से एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है। ये मनोज कुमार हैं, ये आपको रहने वाले हैं महारतपुर के। ये एक दुकान देते हैं, छोटा मोटा इनका दुकान है। बताया जा रहा है कि कल करीब 3:30-4 बजे के लगभग इन्हें कोई कॉल आया था। उस कॉल पर इन्होंने किसी के घर पर गए थे, इनकी पत्नी से लास्ट कॉल हुई है, व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो उस समय वो शायद बता रहे थे कि हम किसी को सामान देने आए हैं, सामान दे करके लौटते हैं, लेकिन फिर उन्होंने वापस घर नहीं आया। शाम में थाना को सूचना मिला, थाना सनहा दर्ज करते हुए इस पर तत्क्षण जांच पड़ताल शुरू किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि अगल बगल में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। सुबह में पता चला कि एक गांव के दुकान से थोड़ा सी दूरी पर एक बाउंड्री नुमा जगह है, उसी में उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो शव देखने से ऐसा लग रहा था कि संदिग्ध परिस्थिति में इनकी मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि हत्या का कारण क्या है। अभी किसी के द्वारा कोई ऐसी बात न बताई जा रही है, न कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है और न साक्ष्य मिला है। अब परिजन जिस तरह से आवेदन लिख के देंगे उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं कि क्या मामला। ये क्या चीज का दुकान चलाते थे? सोना चांदी का? ऐसे ही छोटा सा दुकान था, उसमें चांदी उंदी सोना का भी बर्तन का दुकान था। उसी में ये हल्का फुल्का चांदी सोना का भी कारोबार करते थे। शायद ये दुकान पर कम बेचते थे, ये कॉल आने के बाद किसी के घर पर जाकर ही सामान को दे दिया करते थे। उसी कॉल पर शायद किसी को देने गए थे, उसके बाद इनका डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थिति में मिला। हत्या कैसे की गई है? कह रहा है किस चीज की हत्या की गई है? ये तो मैं नहीं बता सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगा। ऐसे शरीर पर कोई बाह्य जख्म नहीं पाए गए हैं। सोना चांदी की दुकान था, बर्तन का, वहीं पर 2-3 साल से दुकान कर लेता और कल लगभग 3 बजे से ही लापता था। मतलब अपहरण कर लिया? अपहरण कर लिया था। उसके बाद गया तो उसके परिवारजन को मालूम हुआ कि दुकान पर कोई नहीं है। ग्रामीण सब देखा, दुकान खुला हुआ है, दुकान पर कोई नहीं है। बाइक उसका आगे में लगा था, दुकान के आगे में। पुलिस को सूचना दिया परिवारजन, तो सुबह मालूम हुआ कि जिसको मार के फेंक दिया। तो कैसे मारा है? पीठ में गला में कुछ दाग लगता है, उसको गला दबा के मार दिया। पहले पिटाई की, उसके बाद गला दबा के मार दिया। हमको कल 3:30 बजे ही जानकारी मिला था कि जो सोना चांदी दुकान खोले हुए है वो गायब हो गया। मोटरसाइकिल उसका लगा हुआ उन्हें
आज सुबह भी फिर सो के उठे तो जानकारी मिला कि यहाँ पर बंडी के हमारे चाचा का बंडी है योगेंद्र पंडित, तो उस बंडी के अंदर में एक दे हमारे